बाबा के यहाँ पर नंदीश्वर के नाम से भगवान शिव हैं। आज भी दर्शन होता है गोकुल में। और अंतिम में क्या कह रहे हैं सूरदास जी? पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगनाद बजायो, ओ भोले श्रृंगनाद बजायो। सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर्य श्याम बलिहारी, सब गाइए मस्ती में झूमते हुए। सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया। जुग जुग जिए तेरो जायो, ओ मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तेरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आयो, 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 बाला जोगी आयो। बोलो नंद के लाला की जय हो। शिव जी आए हैं, भगवान के चरणों को सिर से धारण किया है, झाड़ा लगाया है, प्रसन्न हो गए और अपने कैलाश को चले गए। बोलो शिव शंकर महादेव की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। महाराज श्री वसुदेव जी के द्वारा श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, गोकुल में रोहिणी जी को और दूसरे लाला कृष्ण को हम रातों रात यशोदा मैया के पास में छोड़ाए। रोहिणी जी तो वही हैं, उनको लाला भी वही हैं। हमने जिन्हें छोड़ा था आप सब कथा जानते हैं महाराज, आप त्रिकालज्ञ। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि जो सबका नाम रखने वाले हैं, उनके नामकरण की आज्ञा उनके पिताश्री दे रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है वसुदेव जी, मैं गोकुल जाता हूं। वसुदेव जी की सत प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल चले हैं। गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुल पुरोहित हैं। गर्ग माने गरम, विषय रूप विषम, गमयति बोधयति इति गर्गः। परम ज्ञानी श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जिन्हें विषय रूप विष का बोध है, ज्ञान है, ऐसे श्री गर्गाचार्य जी महाराज आल गोकुल में नंद भवन में पहुंचे। नंदराय जी ने दर्शन किया है, प्रसन्न हुए हैं, प्रणाम किया है, दंडवत किया है, बोले महाराज अहो भाग्य हमारे आप पधारे। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ है, कृपा करके आपने हमें दर्शन दिया है। भली भांति अभिवादन किया है, प्रणाम किया है, पूजन किया है। महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीनचेतसाम निःश्रेयसाम भगवत कल्पते नान्यथा क्वचित। महाराज आप जैसे महापुरुष दीन चित्त वाले गृहस्थों के यहाँ जब आते हैं तब उनका परम कल्याण ही करते हैं। हे महाराज, आप जैसे महापुरुष निस्वार्थ भाव से जीवों का कल्याण करते हैं। मैं आपका सेवक हूं, आप स्वामी हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक
सदन साव आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो मंगल मूल अमंगल दमनो सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन हो जाए तो वह मंगल कारक होता है। महाराज आप परम ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। हे गर्गाचार्य जी महाराज, आप ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं, आप मेरे बालकों का नाम रख दें महाराज। बोले आप परम ब्राह्मण हैं, जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रा त्रिभि श्रोत्रिय शब्द भाग। महाराज आप मेरे पुत्रों का स्वस्ति वाचन पूर्वक केवल नाम रख दें। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है नंदराय जी, देखिए आपके यहाँ जब आनंद महोत्सव हुआ वह बहुत दिनों तक चला, 6 महीने तक। महाराज नामकरण आप 2 महीना तो करोगे ही। बोले नहीं महाराज, आप स्वस्ति वाचन पूर्वक केवल नाम रख दें पुत्रों का। ठीक है नंदराय जी। चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो, एकांत में गुप्त रूप से गौशाला में आप नामकरण कर दीजिए। नंदराय जी यशोदा मैया के पास गए, बोले महर पंडित जी आए हैं मथुरा बारे, आप दोनों लाला को लेके गौशाला में पधारो, नामकरण है गो। बोले ठीक है हम आती हैं। अब यशोदा जी ने कहा कि जब ते मेरे ब्याह भयो है ना जीजी रोहिणी, हाँ तब ते जे ब्रजराज जी जो नंदराय जी हैं, जे एक छोटे से बालक पंडित जी को भी देख ले में वाको भी प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करें और विद्वान माने। चलो आज मथुरा वाले पंडित जी की परीक्षा ली जाए। बोले ठीक है, आज पंडित जी की परीक्षा ली जाए। और माताओं ने क्या किया, रोहिणी जी ने कृष्ण को ले लिया है, यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया है। बोले पंडित जी दंडवत पहुंची है मैया। बोले देखो पंडित जी मोको बहुत उलाय तो है, बहुत काम पड़े है, आप जल्दी जल्दी लाला को नाम रख दो। ठीक है मैया आओ बैठो। दोनों लाला बैठे हुए हैं, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं। और गर्गाचार्य जी ने कहा सुनिए मैया यशोदा जी रोहिणी जी, जो आपकी गोद में है ना यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यं बलम विदु। यशोदा जी जो तुम्हारे गोद में यह रोहिणी नंदन विराजित है, महाराज नाय जा तो मेरो छोरा है, नाय रोहिणी को छोरा है। हम ज्योतिष की गणना के अनुसार बता रहे हैं, मनते नहीं कह रहे। ठीक कह रहे हो महाराज। बोले गुणे सुहृदम रमयति इति राम, अपने गुणों के सुंदर गुणों से सुहृद जनों को सुख प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यम बलम विदो, बल की अधिकता से इनका नाम बलराम होगा, बल होगा और यह बलराम कहलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। यह यदुवंशियों में मेल जोल रखेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। सम्यक कर्षति मेलयति इति संकर्षण। महाराज बलभद्र जी का नाम रखा है। और रोहिणी जी ने कहा जे छोरा को भी नाम रख दो महाराज। बोले लाओ। बाल कृष्ण लाल को गोद में दिया है। और आज गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई।
क्योंकि बाल कृष्ण लाल गोद में विराजित हैं। मैया ने थोड़ी देर देखा, बोली जीजी जे बाबा जी को का भयो? बोली पतो ना है, हिलाया है बाबा जी, का भयो? बोले हाँ क्या हो गया? बोले नाम रखो। किसका नाम रखूं? मैं तो स्वयं का नाम भूल गया। बाबा नाम रखो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया धैर्यं दुनोति बदकं पयते शरीरम रोमांचति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नाम करणाय समागतोत मालोपितं पुनरनेव ममैव नाम। मालोपितम पुनरनेव ममैव नाम। गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं मैया मैं इस बालक का नाम क्या रखूं? मेरे शरीर में तो रोमांच हो गया इसे गोद में बिठाते ही, मेरा धैर्य नष्ट हो गया, मेरी बुद्धि लुप्त हो गई। बड़ा आश्चर्य है, मैं तो स्वयं का नाम भी भूल गया। महाराज नाम धर दो जल्दी। आप कैसे भूल रहे हो? बोले सुनिए यह बड़ा सुंदर बालक है। आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृणोतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्ततस्थापित इदानीं कृष्णतां गतः। मैया ये तुम्हारा बालक जो है तिरंगा है, तिरंगा। अच्छो कैसो तिरंगा है? बोले शुक्र रक्त और पीत वर्ण है इसका। बोले किंतु इस समय यह चतुरंगा बनकर आया है, चतुरंग भगवान है। बोलो चतुरंग भगवान की जय हो। बोले इसने शुक्ल वर्ण धारण किया, त्रेता में रक्त और पीत वर्ण धारण किया है। यह बड़े सुंदर भगवान। बोले त्रेतायाम रक्त वर्णो सो हिरण्यकेश। द्वापर में रक्त, त्रेता में रक्त वर्ण और द्वापर में श्याम वर्ण। द्वापरे भगवान श्याम।